आज की वीडियो में मैं बात करूंगा तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये शॉर्ट टर्म रिसर्च स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी की अगर पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है या फाइनल स्टेज में है तो वो अप्लाई कर सकता है। और अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो तुर्की में 3 से लेकर 12 जो मंथ है वहां पे रिसर्च कर सकता है अपनी, और फंडिंग जो होगी वो उसको स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेगी। आज की वीडियो में मैं कम्प्लीटली इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा, यानी कि स्कॉलरशिप का मैं इंट्रो दूंगा, ये है क्या चीज़, फिर इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है, और इसके अलावा इसकी डेडलाइंस क्या है, यानी कि ये स्कॉलरशिप कब ऑफर होता है, और इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, सो ये जो स्कॉलरशिप है ये 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलरशिप, फुल टाइम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। ये 2 तरह की होती है, सक्सेस और रिसर्च स्कॉलरशिप। सक्सेस हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये जो करंट स्टूडेंट्स होते हैं तुर्की के अंदर जो अपने खर्चे पे पढ़ते हैं उनके लिए होती है। अगर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो 1 साल का उनको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी जो है रिसर्च स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, देखिए अभी मैंने जिस तरह बात की थी ये काइंड ऑफ पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर किसी की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है या फाइनल स्टेज में है तो वो तुर्की जाना अगर चाहता है 3 से लेकर 12 मंथ के लिए, तो वो अप्लाई करें स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फंडिंग मिल जाएगी, और फंडिंग मिल जाए तो वो तुर्की में 3 से लेकर 12 मंथ तक रिसर्च कर सकता है किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के साथ, या वहां पे जाकर किसी भी तरह। ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये ज्वाइंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। ज्वाइंट मींस ये कॉपरेट करते हैं इन कॉपरेशन विद इंटरनेशनल स्कूल्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो मजीद इन दो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर आपने जानना है तो आप वेबसाइट इनकी विजिट कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे फुल टाइम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, जो कि बैचलर से लेकर पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होती है। अच्छा, फुल टाइम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होती है, अगर हम फील्ड की बात करें तो वो तमाम जो डिसिप्लिन होते हैं या तमाम सब्जेक्ट्स में ऑफर होते हैं मास्टर एसोसिएट डिग्री के। इसी तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो भी तकरीबन तमाम फील्ड्स में ऑफर होते हैं, ऑलमोस्ट तमाम फील्ड में ऑफर होते हैं एक्सेप्ट हेल्थ साइंसेज के। अच्छा, अगर हम प्रोग्राम पीरियड की बात करें अंडर ग्रेड और ग्रेड की, अंडर ग्रेड का प्रोग्राम पीरियड 4 ईयर है, मास्टर्स का 2 ईयर है और पीएचडी का 4 ईयर है। लेकिन इसके अलावा ये स्कॉलरशिप है इसके थ्रू आपको 1 ईयर का वहां पे तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। और ये कोर्स जो है ये आपको स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री में करवाएंगे, आपको कोई पे नहीं करना होगा इस कोर्स के लिए। मैं अभी के ऊपर थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। अच्छा, एक तो नॉर्मल स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो एक तो आपको नॉर्मल स्कॉलरशिप मिलेगा जो सब स्टूडेंट को मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, यानी कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स और मार्क्स अच्छे हैं, या जो आपकी सीवी अच्छी है, तो आपको अगर मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपकी सैलरी जो होगी वो 2 टाइम्स हायर देन द रेगुलर पेमेंट होगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें फुल स्कॉलरशिप की तुर्की बुर्सराज स्कॉलरशिप के थ्रू, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट प्लेसमेंट करते हैं। देखें मैंने इसी चैनल पे यू ग्रेड स्कॉलरशिप और उसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप को कवर किया। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए इनके लिए तो आप वीडियो लिंक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इन स्कॉलरशिप में क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं आपकी फंडिंग होती है। नो डाउट ये बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप्स है यूएस में अंडर ग्रेड और पीएचडी या मास्टर्स के लिए। वहां पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना तो यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट होगी ना वो खुद करते हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो खुद यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं और उनको उनमें प्लेसमेंट करते हैं। फुल ब्राइट में और इसी तरह यू ग्रेड में भी प्लेसमेंट वो खुद करते हैं।
आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपकी वो इतनी नहीं सुनते। लेकिन इस स्कॉलरशिप के थ्रू, तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के थ्रू, अगर आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप 12 स्कूल जो है ना वो सिलेक्ट करें। जब आप ये 12 स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो होगा, इन 12 में से किसी इंस्टीट्यूट में अकॉर्डिंग टू योर जो प्रोफाइल होगी प्लेसमेंट कर देंगे। तो तुर्की की कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो टॉप वर्ल्ड में भी आती है। अगर आपको वहां पे आपने उन में से कोई, अगर एक आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है और अगर आप उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में इस स्कॉलरशिप के थ्रू इंटर होते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो होगा, ये ट्यूशन फी कवर करते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी बताया था कि आपको 1 ईयर तुर्किश लैंग्वेज का जो कोर्स करना होगा, ये भी इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको फ्री में करवाएंगे। देखें, इसका फायदा यह है कि जब आप मार्केट वगैरह जाते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे उनसे अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, उनके कल्चर को बेहतर समझना चाहते हैं, तो अगर उनकी आपको लैंग्वेज समझ आएगी ना, तो आपको जो एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा ड्यूरिंग योर स्टडीज, तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, यूनिक फॉरेन एक्सपीरियंस। तो दूसरा ये है कि अगर आप स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, या आप कुछ और अर्सा स्टे करते हैं, तो उनका कल्चर और लैंग्वेज अगर आप अंडरस्टैंड करने के काबिल हुए तो वो आपका रहना जो होगा वो मजीद ही एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे। तो ये आपको फ्री में ये तुर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो आप फर्स्ट टाइम तुर्की जाएंगे अपनी स्टडी के लिए और लास्ट टाइम जब आप वापस आएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, तो ये जो 2 टाइम्स टिकट होते हैं एयर ट्रैवल, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके दरमियान अगर आप आते जाते हैं पाकिस्तान या अपनी कंट्री, तो फिर आपको जो टिकट्स हैं वो खुद पे करना होगा उसको। आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड देते हैं अंडर ग्रेड, मास्टर्स और पीएचडी लेवल में। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपने ट्राई लाजमी करना है, अगर आप पॉसिबल हो तो ट्राई कर लें इसमें। और मैं रिक्वायरमेंट वगैरह की अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट या रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एफएससी में 70% मिनिमम होने चाहिए। मास्टर्स में कर रहे हैं तो बैचलर्स में मिनिमम 75। पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में मिनिमम 75%। और इसी तरह हेल्थ साइंसेज वगैरह में, मेडिसिन या फार्मेसी में कर रहे हैं तो 90% मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस फील्ड होती है। नेक्स्ट एज लिमिट बैचलर्स बैचलर्स की 21 है, यानी कि 21 या उससे छोटे हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स में 30 है और पीएचडी में 35। और इसी तरह मैंने कहा था शॉर्ट टर्म रिसर्च स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है, अगर उसमें अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर हैं या आपकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है और रिसर्च के लिए तुर्की जाना चाहते हैं, तो आपकी एज लिमिट जो होगी वो 45 या उससे छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, रफ में आइडिया दे रहा हूँ एप्लीकेशन कैलेंडर का। बाकी आप जो डिटेल होगी वो वेबसाइट से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपने वेबसाइट को फॉलो करना है। रफ अगर हम एप्लीकेशन पीरियड की बात करें तो एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होता है मिड ऑफ जैन से एंड ऑफ फेब तक, आप कह दें रफ 1 से लेकर 1.5 मंथ का आपके पास टाइम होता है। अभी जो एंड हुई है इस साल जो एप्लीकेशन एंड हुई है, आई थिंक वो 28 फेब को ही थी एंड। तो रफ आप ये कह दें कि एंड ऑफ मई तक जाती है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, मैंने जैसे यूएसए के लिए गाइड किया था, कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं। उसकी डेडलाइंस भी तकरीबन सेम है। उनकी डेडलाइंस जो होती है वो अक्टूबर से लेकर फेब तक जाती है या मार्च तक जाती है कुछ यूनिवर्सिटीज की। और मैंने बाकी सारा प्रोसेस बताया हुआ है। मैं आपको क्या एडवाइस करना चाहता हूँ। मेरी एडवाइस है कि जब आपकी जो डिग्री है वो फाइनल स्टेजेस में हो, तो आप क्या करें, आप अपनी डायरी में जो है वो कंट्रीज और उसके अलावा जो है कंट्रीज और उनकी जो डेडलाइंस है वो आप नोट कर लें। और देखें, जैसे अभी मैंने ये कहा था यूएसए की जो डेडलाइन स्टार्ट होती है अक्टूबर से लेकर फेब कर लो सेफ रहने के लिए, वरना मार्च भी हो सकता है। और तुर्की की भी ऑलमोस्ट सेम है। आप पहले यूएस में अप्लाई कर लें, अल्लाह ना करे उसमें नहीं होता तो आप तुर्की में अप्लाई कर लें, इसी तरह आप तुर्की में कर लें, नहीं होता तो यूएस में कर लें। इसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट जो स्कॉलरशिप है उसको कवर करूँ इस चैनल में। तो
और रिक्वायरमेंट्स की बात करें ऑलमोस्ट सेम है, जो तुर्की की रिक्वायरमेंट्स हैं वो और यूएसए की रिक्वायरमेंट्स इसी तरह रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अगर आपको एक स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की हैं तो आप सेम रिक्वायरमेंट्स से दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप चीजें नोट कर लें डायरी में, और फिर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कंट्री जो होगी उसमें जाएं। अगर अल्लाह ना करे उसमें नहीं होता तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एवेल्यूशन जो प्रोसेस है, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए उसके बाद मार्च से अप्रैल तक एवेल्यूशन प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ पे इंटरव्यूज भी होते हैं, ये याद रखना। इंटरव्यूज जो होते हैं जून से जुलाई तक, और फिर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अर्ली अगस्त। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है सारे प्रोसेस में तो सितंबर में ऑलमोस्ट आप तुर्की इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस या अप्लाई कैसे करना है, ये ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30 मिनट जो प्रोसेस है, ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। और वो स्टेप्स क्या होते हैं मैं कवर करता हूँ अभी। सबसे पहला काम आपने अकाउंट बनाना है, इसकी वेबसाइट पे जाकर, तुर्की बुर्सलारी जो स्कॉलरशिप है इसकी वेबसाइट पे जाकर आपने अकाउंट बनाना है। और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैं भी बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं। और फिर आपने जो अपने स्कूल्स हैं, जो 12 स्कूल्स हैं, 10 से लेकर 12 स्कूल्स, वो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं। और उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। अच्छा, अभी मैंने जैसे यूएसए की बात की थी, यूएसए में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। इवन आप दो तरह की अपॉर्चुनिटीज है यूएस में, एक होता है डायरेक्ट एडमिशंस और दूसरा होता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ठीक है। और फुल ब्राइट में दो एसेस चाहिए होते हैं, जो दोनों को अगर आप मिक्स करें तो वो काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन जाती है। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एक एसेट चाहिए होता है जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। तो देखें यहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, और यूएस के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी डिग्री मास्टर्स या जो है बैचलर्स कंप्लीट हो गई है, और अगर आप फॉरेन कंट्रीज से स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना वो लिख लें। वो लिख लें, उसका फायदा ये है कि अगर अल्लाह ना करे एक कंट्री में नहीं होता तो आपके पास बैकअप होगा किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। और तकरीबन तमाम स्कॉलरशिप में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है। ठीक है। और जब आपके ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो फाइनल स्टेप आपने सबमिट करनी होती है एप्लीकेशन। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ऑनलाइन जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ ग्राफ और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अप्लाई सबमिट करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कुछ डिपार्टमेंट्स में टेस्ट भी चाहिए होते हैं, टॉफल और जीआरई वगैरह। अगेन टॉफल जीआरई अगर आपको इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने इन पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। और ये यूएसए की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, यूएसए में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होती है, तुर्की वाले स्कॉलरशिप में भी चाहिए। यूएसए में टॉफल आइल्स वगैरह और जीआरई चाहिए होती है। यहाँ पे भी जो अच्छे स्कूल्स होंगे ना वहाँ पे चाहिए होगा। तो कोशिश करें। अच्छा, मेरी जो सबसे पहली एडवाइस आपके लिए, अगर आप वाकई बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी या मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं ना तो आपको बस टॉफल या आइल्स वगैरह होना चाहिए। टॉफल या आइल्स या कोई और लैंग्वेज का टेस्ट जो ज्यादातर यूज होते हैं, ज्यादातर तो ये दो होते हैं, डोलिंगो वगैरह भी है। तो आपके पास कम से कम ये टेस्ट होना चाहिए। देखें, आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज तो मिल जाएंगी जो इन दोनों टेस्ट को शायद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट शायद ना मांगे, लेकिन वो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब आप एटलीस्ट जीआरई नहीं भी देते, एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं ना तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें एटलीस्ट टॉफल या आइट्स दे दें। अगर आप मजीद जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज में या आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहते हैं तो जीआरई भी दे दें। जीआरई और टॉफल देंगे ना, यकीन माने जीआरई और टॉफल के बाद आप हर जगह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नो डाउट आपकी जो प्रोफाइल होगी वो मतलब मार्क्स वगैरह वो भी देखते होंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। लेकिन ये जो दो टेस्ट देंगे ना, अगर आपके इनमें मार्क्स अच्छे आते हैं जीआरई में ना, तो अगर आपके परसेंटेजेस अच्छे नहीं है ग्रेड्स, तो फिर भी काफी हद तक ये जीआरई उस चीज को कंपेंसेट कर देगा। तो कोशिश करें जीआरई दे दें। अगर आप बहुत ही जो है
डेडिकेटेड है फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए तो जीआरई और टॉफल लाजमी दे। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बहुत डेडिकेटेड था, मैं एमफिल के बाद मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, तो ऑलमोस्ट मैंने 3 से लेकर 4 साल सिर्फ इन चीज़ों में गुजारा था कि बाहर स्कॉलरशिप कैसे हासिल करना है अच्छी कंट्री में जाने के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो पता ही नहीं था कि ये जीआरई क्या चीज होती है। तो आइल्स का पता था, टॉफल की भी मुझे कुछ नहीं पता था कि ये किस तरह का टेस्ट होता है, मतलब पैटर्न क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मुझे 3 से 4 साल लगे इंफॉर्मेशन लेने में और फिर इन टेस्ट को देने में। तो अगर आप इसी तरह डेडिकेटेड हैं तो आप ये टेस्ट लाजमी दें। और मैं अभी जो हूँ, मैं यूएसए के अंदर मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जब आप ये टेस्ट देते हैं ना, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत बढ़ जाती है। और यूएस के अंदर भी आपका जो एडमिशन है, स्कॉलरशिप मिलना वो ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे जीआरई में 310 या 305 के ऊपर ले लें, 310 ले लें, तो आप अच्छे स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, एवरेज स्कूल में। और 320 प्लस ले लें तो फिर तो आपके जो होंगे वो टॉप स्कूल में जाने के चांसेस भी होंगे। इसी तरह टॉफल में आप 90 प्लस ले लें और 310 प्लस ले लें, आप अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉफल में लेते हैं 100 प्लस लेते हैं और जीआरई में 320 प्लस लेते हैं, तो यूएसए के जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें आप जाने के लिए जो दरवाजे हैं वो ऑलमोस्ट ओपन होते हैं, सिर्फ आप अप्लाई करना है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आप फोकस करें और इन टेस्ट पे फोकस करें। बाहर की किसी न किसी कंट्री में आपका एडमिशन लाजमी होगा। यूएसए में पहली प्रायोरिटी है, आप अगर प्रायोरिटी है जैसे मेरी थी करें, आपका इंशाल्लाह लाजमी होगा। अच्छा, फिर पीएचडी में यहाँ पे ना रिसर्च प्रपोजल भी मांगते हैं। जब आप यूएसए में अप्लाई करते हैं ना डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लस जीआरई देना होगा और उसके अलावा टॉफल या आइल्स देना होगा, ठीक है। तो आपको रिसर्च टॉपिक नहीं मांगते वहाँ पे। लेकिन तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी देना होगा, ठीक है। ओके, सो ये था रिक्वायरमेंट वगैरह। लास्ट अगर हम एवेल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी इनिशियल असेसमेंट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सपर्ट्स को भेजी जाती है, एक्सपर्ट्स उसको एवेल्यूएट करते हैं। और ये याद रखिएगा कुछ डिपार्टमेंट्स में जो टेस्ट होते हैं वो भी आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं क्या उनमें कोई टेस्ट तो नहीं है, या आई थिंक 30 क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं। तो वो आपने लाजमी देखना है जब आप अप्लाई कर रहे हो, वेबसाइट पे अपने डिपार्टमेंट में लाजमी चेक करना है। और उसके बाद ना इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू के बाद फाइनल असेसमेंट होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप अप्लाई कर रहे हो ना तो ये भी देखिएगा कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ तुर्किश लैंग्वेज में होते हैं, और कुछ लैंग्वेज होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं कुछ कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज दोनों में होते हैं। तो ज़ाहिर है आप तो इंग्लिश वाले में अप्लाई करेंगे, जिस मीडियम जो होगा इंग्लिश होगा। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो ना तो ये चीज कंफर्म कीजिएगा कि वो जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है या तुर्किश है, ये चीज आपने कंफर्म करना है। और दूसरा ये है कि टेस्ट जो है ना वो कंफर्म करना है कि ये जीआरई और टॉफल की मैं बात नहीं कर रहा, जीआरई और टॉफल की बात नहीं कर रहा, वो तो डिफरेंट टेस्ट है, वो इंटरनेशनल टेस्ट है। ये जो होगा प्रोग्राम के टेस्ट हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, या आई थिंक ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक और इस तरह के टेस्ट होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह। बाकी आप अपने प्रोग्राम के जो टेस्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये आपने लाजमी देखना है। ओके।